हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ प्रश्नावली 4.1 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8th क्वेश्चन। क्या दिया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब ये समीकरण है, ये हमें बताना है, सरल करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है मेरे भाइयों, अब क्या है जानना जरूरी है कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो मेरे भाइयों इधर लिख लो, द्विघात समीकरण क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले जानना जरूरी है। द्विघात द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण क्या होता है मेरे भाइयों, द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पे ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या है। तो मेरे भाइयों, अगर ऐसा समीकरण बनता है तो हमारा सही है, जिसमें घात 2 होनी चाहिए और a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट्स राइट। और समीकरण क्या होता है, आप जानते हो, इक्वल टू 0 होगा वही समीकरण है। अगर यहाँ पे नहीं होता तो ये द्विघात बहुपद बन जाता। तो मेरे भाइयों, अब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, हल 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 में क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। तो मेरे भाइयों, आप जानते हो कि x माइनस 2 का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला बन रहा है। तो आप जानते हो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है, a³ प्लस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab², ये फॉर्मूला होता है मेरे भाइयों इसका। ठीक है, यहाँ पे a इक्वल टू क्या है, x, और b इक्वल टू क्या है मेरे भाइयों, 2। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब। तो अब इसे अप्लाई करेंगे, आया तो अप्लाई कर लेंगे मेरे भाइयों। तो x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, इसको ऐसा ही लिखा रहने दो। अब फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो क्या करेंगे, a³ तो x का क्यूब, b³ मतलब 2 का क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अब माइनस 3a² मतलब x का स्क्वायर इंटू b मतलब 2 प्लस 3ab² मतलब 3 इंटू एक्स इंटू बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी मेरे प्यारे भाइयों। तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x³ प्लस 8 माइनस 3 दूनी 6 x² प्लस 2 का वर्ग 4, 4 × 12x। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ ये इधर आ जाएगा माइनस x³, फिर स्क्वायर वाले को ले लो तो माइनस 4x², ये आ जाएगा प्लस 6x²। अब माइनस x ये इधर आ गया तो माइनस का 12x। अब ये कितना बचा, प्लस 1, और ये इधर आया तो माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 बच गया, तो ये इससे कट जाएगा, ये 6 में से 4 गए तो प्लस का 2x², सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 2x² प्लस का। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 12x 13x हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा माइनस 7 इक्वल टू 0। तो मेरे भाइयों, ये हमारा सरल करके ये बन गया 2x² माइनस 13x माइनस 7। तो आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ इस प्रकार का समीकरण दिख रहा है। और इसमें आप हमेशा ध्यान रखना, प्लस माइनस का कोई मैटर नहीं रहता कि इसमें द्विघात समीकरण प्लस प्लस लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं रहता यहाँ पे प्लस माइनस हो। हमें देखना है कि घात 2 हो, घात 2 है और a का मान 0 नहीं होना चाहिए। दो चीजें देखिए, घात 2 हो, जो घात मतलब 2 घात, और समीकरण मतलब इक्वल टू 0। तो 2 घात हो और a का मान यहाँ पे 0 नहीं है। तो यहाँ पे a का मान कितना है, x का गुणांक a है, तो a का मान कितना है 2, मतलब a का मान 0 नहीं है, a का मान 0 नहीं है। तो क्या है, ये द्विघात समीकरण 2 घात है, तो ये द्विघात समीकरण है, इसके प्रकार का है। और प्लस और जो प्लस है इनसे कोई मतलब है नहीं कि प्लस माइनस है, कुछ भी हो, यहाँ पे माइनस माइनस हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हैं, अतः
अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के प्रकार का है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, इसके प्रकार का है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस g इक्वल टू 0 के प्रकार का है। तब लिख देंगे तब दिया गया उक्त समीकरण द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तब क्या लिख देंगे, दिया गया समीकरण कैसा हो जाएगा, तब दिया गया उक्त समीकरण द्विघात समीकरण होगा। लाइक करो, शेयर करो एवं वीडियो पर कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद, थैंक यू।